हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना? आप अपना किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा है आपने। चलिए, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? आज चैप्टर हम लोग देखो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं ना, तो अध्याय 8 है बल तथा गति के नियम। ये चैप्टर का नाम है। फिलहाल प्रेजेंट टाइम में आपकी बालाजी किताब चल रही है, इसके बाद एनसीईआरटी सॉल्व कराऊंगा और अंकित प्रश्न करा रहे हैं, जिसमें से आज क्वेश्चन नंबर 9 हमें स्टडी करना है, पढ़ना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर? 5 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड, मतलब मास कितना इसमें दे दिया है हम लोगों को? 5 केजी का मास दिया गया है। ठीक है, 5 किलोग्राम 5 किलोग्राम द्रव्यमान का के पिंड पर 30 न्यूटन का बल लगाया जाता है। मतलब फोर्स कितना है? 30 न्यूटन। ठीक है, क्या कह रहा है? 30 न्यूटन का बल कितने समय तक कार्य करे? मतलब हमें टाइम कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या करना है? फाइंड आउट करना है, मतलब समय हमें निकालना है। ठीक है, कार्य करे कि उसका वेग 18 मीटर पर सेकेंड हो जाए। वेग कितना देगा? 18 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये जो मैं लिखता हूं ये आपको समझ में आते हैं कि नहीं? देखो, मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ। यह यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? द्रव्यमान को। एफ क्या कर रहा है? बल बता रहा है। एफ बराबर क्या है? बल है। टी क्या बता रहा है? यहाँ पे समय बताता है। और वी क्या बताता है? वेलोसिटी, मतलब वेग बताता है। और m अपॉन s का मतलब क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, n का मतलब क्या होता है? न्यूटन। और kg का मतलब क्या होता है? किलोग्राम। ठीक है, द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, वो लिख दिए थे ना m बराबर। तो ये सब जो मैंने प्रतीक लिखे हैं, इनका ये मात्रा, मतलब इनका ये मतलब होता है, क्योंकि कुछ बच्चे समझ ही नहीं पाते कि हम लिखवा क्या रहे हैं ना। तो m क्या है आपका? द्रव्यमान। f बल है, t समय है, v वेग है, m मीटर पर सेकंड मतलब क्या? m अपॉन s क्या है? मीटर पर सेकंड है, n न्यूटन है, kg को हम लोग किलोग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहीं पे एक और लिख लो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या होता है? ये किसका मात्रक होता है आपका? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसका मात्रक होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन, त्वरण का होता है। किसका होता है? त्वरण का। तो अब देखो, हमें टाइम मैनेजमेंट निकालना है। ठीक है, अब टाइम कैसे निकाल सकते हैं? पहले ये बताओ, एफ बराबर क्या होता है? एम इंटू ए, यही होता है। हमें एफ पता है, एम पता है। क्या यहाँ से वेलोसिटी निकल सकते हैं? हमारा एक्सीलरेशन निकल आएगा। तो एफ कितना दिया गया है हमें? 30। एम हमें जो दिया गया है 5, और गुणे एक्सीलरेशन कितना निकल के आएगा? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये एक्सीलरेशन निकल गया हमारा? लेकिन हमें तो निकालना है टाइम। अब देखो, हमारे पास वेग है, एक्सीलरेशन है, समय हमें निकालना है। अब क्वेश्चन को एक बार और पढ़ेंगे कायदे से। क्या कह रहा है? 5 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर 30 न्यूटन का बल कितने समय तक कार्य करे कि उसका वेग 18 मीटर पर सेकेंड हो जाए? हो जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है आपका? अंतिम वेग है कि प्रारंभिक वेग? हो जाए, अंतिम वेग है। ठीक है, क्या है ये आपका? अंतिम वेग है। अब यहां पे बात समझना। अब एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? dv अपॉन dt। इनडायरेक्टली v अपॉन t भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, अगर मैं प्रारंभिक वेग को 0 मान लूं। ठीक है, अब यहां से अगर आप फर्स्ट गति का फर्स्ट समीकरण भी लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं। हाँ, क्या लिखोगे? गति के प्रथम समीकरण से। तो v बराबर क्या होता है? u प्लस ए टी। u 0 हो जाएगा तो a अपॉन टी। अब वेलोसिटी कितनी दी गई है? 18। एक्सीलरेशन हमने कितना निकाला? 6 अपॉन टी। ये इधर गुणे में, इधर काय में आएगा? भाग में। तो टाइम कितना आ गया? 3 सेकंड तक हमारा समय ये लगेगा। ठीक है, 3 सेकंड समय लगेगा। बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? तो हम लोग क्या कहेंगे कि एक ऐसा द्रव्यमान जो 5 केजी का हो, 20 न्यूटन का, अब 20 न्यूटन का बल लगाने पर, मतलब 20 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और उसकी वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकंड होने में कितना समय लगेगा? 3 सेकंड का समय लेगी वो। कितने में 0 से कितने में आने पे? 18 पे आने पे। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं है? तो नोट कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 10 में बताते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बुक का नाम है बालाजी, आंकिक प्रश्न सॉल्व करा रहा हूं। अध्याय 8 है, नाम है बल तथा गति के नियम। ये कुछ मात्रक लिखे हुए हैं, कुछ प्रतीक के मतलब लिखे हुए हैं, इनको जरूर एक बार स्टडी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है?
एक 5 किलो द्रव्यमान का पिंड, मास कितना दिया है इसमें, किलोग्राम मतलब मास की बात कर रहा है, मतलब द्रव्यमान की बात कर रहा है, कितना दिया गया है आपका 5 केजी का, कितना 5 केजी का, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, 5 केजी द्रव्यमान का एक पिंड 6 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है, वेग कितना, वेलोसिटी कितना दे रहे, 6 मीटर पर सेकंड। अब ये प्रारंभिक है कि अंतिम है, इसको पूरा पढ़ने के बाद अभी समझ में आएगा, ठीक है। इसको अभी डिफाइन हम नहीं कर सकते हैं। गति कर रहा है, यदि 30 न्यूटन का नियत बल दिया जाए, फोर्स कितना लगा रहा है ये 30 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। नियत बल दिया जाए, बल पिंड पर कार्य करे तो 4 सेकंड बाद इसका वेग क्या होगा, मतलब ये प्रारंभिक वेग है, इसके बाद मतलब हमें अंतिम वेग ज्ञात करना है। कौन सा वेग ज्ञात करना है, अंतिम वेग। समय कितना दिया गया है हमें, समय कितना है 4 सेकंड का समय है, 4 सेकंड का समय, और ये हमारा कौन सा हो जाएगा, प्रारंभिक वेग हो जाएगा। यहां तक समझ में। अब आपको एक चीज तो समझ में आना चाहिए, प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग निकालना है, समय दिया गया है, मतलब कहीं ना कहीं हमारे गति के समीकरण लगेंगे, और गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। हमारे पास t है, हमारे पास अंतिम वेग है, हमारे पास प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग हमें निकालना है। इसमें एक राशि मिसिंग है, कौन सी, एक्सीलरेशन, वो हमें इसकी मात्रा इन दोनों के, हाँ, तो F बराबर क्या होता है आपका m इंटू ए। फोर्स कितना है आपका 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, द्रव्यमान है 5 का, तो एक्सीलरेशन कितना निकल के आएगा 6 मीटर पर सेकंड, ये हमारा एक्सीलरेशन निकला है। क्या यहाँ तक समझ में, इधर भाग गुणे में था, इधर भाग में है, 5 से जब 30 को भाग देंगे तो 6 आएगा, ठीक है। हाँ, बच्चे नहीं हो, आप ही नहीं पढ़ रहे हो, ऑनलाइन तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं ना। अब बात करते हैं, अब हमें क्या निकालना है, अंतिम वेग निकालना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, गति का प्रथम समीकरण। क्या लगाएंगे, तो क्या बोलेंगे, गति के प्रथम समीकरण से, ठीक है। तो कैसे करेंगे, v बराबर u प्लस ए टी, अंतिम वेग तो मुझे निकालना है, प्रारंभिक वेग कितना दिया गया है 6 मीटर पर सेकंड, एक्सीलरेशन हमने कितना दिया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम कितना निकाला है हम लोगों ने 4। तो जो वेलोसिटी आएगी छचों को 24, 24 और 6 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारी क्या निकल के आई है, फाइनल वेलोसिटी निकल के आई है, ठीक है। अच्छा सॉरी, हाँ हाँ, ये वेलोसिटी है ना, तो 6 मीटर पर सेकंड क्या निकल के आया आपके, वेलोसिटी निकल के आया, अंतिम वेग निकल के आया, ठीक है। बात समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया ना, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट बताते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। किताब है आपकी बालाजी, आंतरिक प्रश्न सॉल्व करा रहा है, अध्याय है 8 और चैप्टर का नाम है बल तथा गति के नियम। पढ़ो जरा सा 11वां चैप्टर, 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। हाँ बोलो लो। किसी अज्ञात द्रव्यमान, तो जाहिर सी बात है अज्ञात द्रव्यमान है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, हाँ द्रव्यमान फाइंड आउट करना है, मास फाइंड आउट करना है, क्या करना है, हाँ देखो 250 न्यूटन का बल लग रहा है, मतलब फोर्स कितना है 250 न्यूटन, हाँ टाइम कितना दिया है 4 सेकेंड, हाँ हाँ 10 मीटर पर सेकेंड का वेग उत्पन्न हो जाता है, मतलब एक तरीके से फाइनल वेलोसिटी है आपकी, ठीक है। और क्या है पिंड का द्रव्यमान, हमें मतलब हमें इतनी चीजें गिवन है। अब जाहिर सी बात है मैंने मास एक ही कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है, F बराबर एम ए से, तो कहीं ना कहीं F बराबर हमारा यहाँ पे एम ए ही लगना है। लेकिन मैटर ये करता है कि मुझे फोर्स पता है, एक्सीलरेशन पता है क्या, तो एम भी नहीं पता। अगर अब एम तो मुझे निकालना है, अगर एक्सीलरेशन कहीं से पता लग जाए, मतलब त्वरण कहीं से पता लग जाए, तो हमारा काम यहाँ से हो सकता है। अब त्वरण कहाँ से पता लग सकता है, हमारे पास टाइम है, अंतिम वेलोसिटी है, v बराबर u प्लस ए टी से नहीं पता लग सकता, गति के प्रथम नियम से, गति के प्रथम समीकरण से। तो क्या लिखेंगे, गति के प्रथम समीकरण, तो क्या होती है v बराबर u प्लस ए टी। जाहिर सी बात है इसका प्रारंभिक वेग कितना रहा होगा 0 मीटर पर सेकेंड, तो ये 0 हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी 10 है, 0 इंटू ए, समय कितना ले रही है 4 सेकेंड का, तो यहां से आपका एक्सीलरेशन कितना आ गया 10/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया आपका एक्सीलरेशन आ गया। अब हम बल के नियम से, बल के सूत्र से सॉल्व कर सकते हैं, F बराबर m इंटू
काट सकते हैं, लेकिन अभी हम जब फाइनली सॉल्व करेंगे तब इसको हम काट देंगे, ठीक है। तो एफ हमें कितना दिया गया है, 250 न्यूटन। मास हमें निकालना है, एक्सीलरेशन है 10/4। ये इधर भाग में इधर काय में आएगा, और ये इधर गुणे में इधर काय में आएगा, 0 से 0 गए 25 चौको 100 केजी का वो द्रव्यमान रहा होगा, जिस पर 250 न्यूटन का बल लगाने पर 250 न्यूटन का बल 4 सेकंड तक लगाने पर उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई होगी, 10 मीटर पर सेकंड। समझ में आया बात कि नहीं समझ में आया आपको, क्वेश्चन समझ में आया ना। हाँ, 100 केजी का जो भी पिंड रहा होगा वो कितने केजी का रहा होगा, 100, 1 टन का रहा होगा। 1 टन में कितने केजी होते हैं, ठीक है, 100 केजी रहा होगा, ठीक है। बात समझ में आई। तो द्रव्यमान हमें निकालना था, हमने पूरा पहले हमने गति के प्रथम समीकरण से एक्सीलरेशन निकाला, फिर एक्सीलरेशन की मदद से हमने बल के फॉर्मूले में रख के मास निकाल दिया। समझ में आ रही है बात आपको, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं।